देखिए आप लोग ऊंचाई और दूरी के कुछ और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, एक मीनार के आधार से 100 मीटर और 25 मीटर दूरी उसी समतल पर स्थित दो बिंदुओं ए और बी जो एक ही सीधी रेखा में हैं, उन पर मीनार के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटपूरक हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए है चित्र, एक मीनार के आधार से 100 मीटर, तो ये है मीनार, ये आधार से 100 मीटर, तो ये हमने मान लिया 100 मीटर और 25 मीटर, तो ये पूरे को मान लिया 100 मीटर और इतने को मान लिया 25 मीटर। दूरी उसी समतल पर स्थित दो बिंदुओं ए और बी जो एक ही सीधी रेखा में हैं, उन पर मीनार के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटपूरक हैं। एक दूसरे के कोटपूरक हैं तो मान लिया एक को थीटा, दूसरे को 90 अंश माइनस थीटा। ठीक, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि आपको ये ज्ञात करनी है। तो एक ये त्रिभुज है ए डी बी, एक है ए सी बी, तो हम पहला वाला लेते हैं ए डी बी में त्रिभुज ए डी बी में देखो tan थीटा बराबर, देखो ए डी बी में tan थीटा बराबर लेंगे, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा h/100, ये h है और बटे ये पूरा 100 है, h/100। तो ये मान लो कि पहला ये एक समीकरण बन जाएगा। अब दूसरे त्रिभुज में देखो ए सी बी में tan 90 अंश माइनस थीटा बराबर tan 90 अंश माइनस थीटा बराबर h/, ये है h/25। ए सी बी में h/25, तो ये जो है मान लो दूसरा समीकरण बन जाएगा। अब समीकरण 1 व 2 में आप गुणा कर दीजिए, समीकरण 1 गुणे 2 से, तो समीकरण 1 है आपका देखिए tan थीटा इंटू ये tan 90 अंश माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा बराबर h/100 इंटू h/ दूसरा समीकरण है 25, 8/25। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1, ये त्रिकोणमिति के फार्मूले में देख लीजिएगा। ये h² बटे 100 इंटू 25, 100 इंटू 25, तो h बराबर 100 इंटू 25, ये हो जाएगा रूट, तो ये हो जाएगा बराबर, ये रूट हटेगा तो 100 का 10 इंटू 25 का 5, तो ये बराबर 50 मीटर। ये आंसर। अब दूसरा सवाल देखिए, ये दो मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी 140 मीटर है। दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार का उन्नयन कोण 30 अंश है। यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 60 मीटर है तो प्रथम मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए हमने चित्र बनाया है, ये दो मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी 140 मीटर है, तो ये दो मीनार हैं, 140 मीटर क्षैतिज दूरी है। और फिर कह रहा है कि दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर, ये मान लो दूसरी मीनार है, शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार का उन्नयन कोण 30 अंश है। ये प्रथम मीनार है, ये 30 अंश कोण बन रहा है। ठीक, यह दूसरी मीनार की ऊंचाई 60 मीटर है। ये दूसरी मीनार है, इसकी ऊंचाई ये देखिए 60 मीटर हमने मान ली। ठीक, तो
प्रथम मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको ये h ज्ञात करना है, ये h ज्ञात करना है। तो इसके लिए कैसे लगेगा, देखिए सवाल। तो ये ले लेते हैं tan 30 अंश बराबर tan 30 अंश बराबर, देखिए त्रिभुज ADC में tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, AC, देखो AC बटे DC, AC बटे DC। अच्छा, ये AC क्या हो जाएगा, AC AB माइनस AC, AB माइनस CB, यानी कि ये 60 मीटर है तो ये भी 60 मीटर हो जाएगा। ओके, AB माइनस CB, तो AC यही हो जाएगा, AB माइनस CB बटे DC। अच्छा, AB माइनस CB, देखिए ये पूरे से इतना जब कम करेंगे तो बटे DC, ये है 60। देखिए आगे, tan 30 अंश का मान 1/√3 बराबर, ये ऊपर AB कितना है, AB हमने माना है h, तो ये हो जाएगा h, ये AB h माइनस CB दिया है 60, देखिए CB दिया है 60, तो ये 60 बटे DC देखिए कितना है, DC, ये D और C, जब ये 140 है तो ये भी 140 हो जाएगा, तो ये 140। और अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये देखिए तिर्यक गुणा जब होगी तो 140 ये इससे होगी, इसकी इससे होगी, बराबर ये हो जाएगा आपका 140 बराबर इसकी गुणा हो जाएगी, √3 इंटू h माइनस 60, तो h बराबर देखिए 140 के नीचे √3 आ जाएगा, 140 बटे √3 बराबर h माइनस 60।